हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रवि डिज़ायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम जो ये टॉपिक पे बात करेंगे आज वो है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने उसके कुछ फॉर्मूला था, उसके कैसे थिंक कर सकते हैं, किस प्रकार से उसके जो फॉर्मूला है एफ ऑफ एस दिया जाता है उसमें से कैसे एफ टी निकालते हैं वो हमने सीखा था। आज जो है हम उसी फॉर्मूले के बेसिस पे, ठीक है, जो पिछले क्लास यानी कि क्लास 13 में जो भी किया था, क्लास 13 में हमने जो भी किया था उसके बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, आज सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है फाइंड कर सकते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वही थिंकिंग के साथ चलिए आज का क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए ये जो एग्जांपल है वो है, जो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो आपके लिए है। यहाँ पे क्या दिक्कत है भाई। तो द फर्स्ट एग्जांपल इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड करना है। फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 4 अपॉन एस क्यूब। इसका जो है आपको क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो आपको एफ ऑफ एस में दिया होगा, उसका आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना होगा, एफ ऑफ एस में होगा। तो वहाँ पे जो है आपको एल इनवर्स अप्लाई करना होगा और फिर आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा, एफ ऑफ टी के फॉर्म में आएगा। तो ये आपको यहाँ पे सीखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो थोड़ा सा ईजी एग्जाम्पल है, शायद आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, पर देखिए यहाँ पे किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे जो है एस स्क्वायर है माइनस 3s प्लस 4 अपॉन एस क्यूब। ये क्या है, आपका है एफ ऑफ एस है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर मैं हर टर्म को एस क्यूब से डिवाइड कर दूँ, दैट इज आई हैव एस स्क्वायर अपॉन एस क्यूब माइनस 3s अपॉन एस क्यूब प्लस 4 अपॉन एस क्यूब। नाउ हमें फाइंड करना है लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। तो यही आएगा आपके पास लाप्लास इनवर्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एस। ठीक है, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 अपॉन एस क्यूब। जैसे हमने देखा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या करता है, लिनियर की प्रॉपर्टी होल्ड करता है, लिनियरिटी की। तो वैसे का वैसा ही जो हमारा लाप्लास इनवर्स लाप्लास जो है वो भी क्या करता है, लिनियरिटी की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो हमारे पास ये जो फंक्शंस बना है अभी यहाँ पे, अगर हम लिनियर प्रॉपर्टी को होल्ड कर दें, लिनियरिटी प्रॉपर्टी जो है, तो वो हमारे पास होगा एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस यहाँ पे होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस क्यूब। तो ये होगा। नाउ यहाँ पे देखिए 1 अपॉन एस जो है वो किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये आपको सोचना है कि 1 अपॉन एस अगर मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, तो वो होता है 1 अपॉन एस। ये जो होगा फंक्शन वो क्या होगा, 1 होगा। माइनस 3 हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस टू द पावर एस एन है वो होता है टी टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये जो फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एस स्क्वायर है यानी कि एन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अगर मैं एन इक्वल टू 2 पुट करूँ तो मेरे पास आएगा टी अपॉन यहाँ पे 2 माइनस 1 यानी कि 1 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस 4 यहाँ पे क्या है, 1 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस क्यूब। एन क्या है आपके पास 3 है, सो 4 इंटू मेरे पास आएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो दिस इज 1 माइनस 3t। यहाँ पे जो 2 है यहाँ से 2 कैंसिल, दैट इज प्लस 2 टी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका, एफ टी आ गया। अगर आप ये जो है आपका क्या है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। ठीक है, तो ये है। सो अगर मैं देखूँ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप इस फंक्शंस का निकालेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा। आंसर जो होगा वो यही होगा। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट एग्जांपल। आपको सिर्फ सोचना है कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उस प्रकार के फॉर्म में हमें यहाँ पे फंक्शंस को लेके आना है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे कि लाप्लास इनवर्स लाप्लास हमें फाइंड करना है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 6s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए
मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वहाँ पे अगर आपको दिया जाए कॉस हाइपरबोलिक ए, ठीक है। देखिए पहले से सोचते हैं कि भाई कैसे सोचेंगे। सो ये आपको कैसे आएगा कि भाई ये इसका होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास एस स्क्वायर माइनस 16 यानी कि एस स्क्वायर माइनस 4, ऊपर क्या है आपके पास 6 है। ऐसा चलिए 6 को निकाल देते हैं, वो तो कांस्टेंट है। तो ये जो है फंक्शन वो किसका हो सकता है। तो भाई ये तो हमें पता है कि कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर कॉस हाइपरबोलिक ए टी का आता है तो उसमें नीचे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कॉस हाइपरबोलिक ए टी है उसका अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करें तो उसके जो फंक्शन है उसमें डिनोमिनेटर में क्या आता है एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस प्रकार से कुछ आता है। तो हमारे पास ये है और ये तो फॉर्मूला ही है किसका, कॉस हाइपरबोलिक ए टी का। सो यहाँ पे ये क्या है आपके पास 4 है। तो इसका मतलब कि ये जो है वो किसका फॉर्मूला है, कॉस हाइपरबोलिक 4 टी का फॉर्मूला है। और यहाँ पे जो 6 है वो तो क्या है, कांस्टेंट है। तो लाप्लास इनवर्स लाप्लास जो है वो तो कांस्टेंट फंक्शंस को मतलब लिनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो वहाँ पे तो जो कांस्टेंट होगी उसको तो बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है हियर, चलिए कुछ अच्छे से लिखते हैं। हियर एफ ऑफ एस इक्वल टू 6s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 16 है, ठीक है। सो मैं अगर यहाँ पे लाप्लास इनवर्स अगर एफ ऑफ एस फाइंड करूँ दैट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ 6s upon s square minus 16. So 6 is common because Laplace inverse Laplace hold linearity property, that is here s square minus यहाँ पे जो 16 है उसको हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इज 6 एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos हाइपरबोलिक 40। वो कैसे है वो मैंने आपको यहाँ से समझाया। तो दिस इज अवर आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है वो आपको MCQ में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो 1 मार्क्स के ही MCQ में पूछे जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल को आपको सीखना है कि किस प्रकार से सिर्फ थिंकिंग करना है, कैसे सोचना है कि किस फॉर्म में हम लेके आएंगे हमारे जो फंक्शन है उसको, तो हम उसका आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए यहाँ पे लेता हूँ। एग्जाम्पल है कि आपको क्या फाइंड करना है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है किसका, 2s+1 अपॉन s इंटू s+1, ठीक है। अगर आपके पास ये फंक्शन है मान लीजिए, तो इसका हम कैसे फाइंड करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन है मेरे पास क्या है s+1 और s है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो फंक्शन है उसको पार्शियल फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है एफ ऑफ एस इक्वल टू 2s+1 इंटू एस ऑफ s+1 है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, s+1 प्लस s लिख सकता हूँ। और मेरे पास क्या है नीचे s अपॉन s+1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर s+1 को ये जो है उसको मैं अगर इससे डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास होगा s+1 अपॉन s इंटू s+1 प्लस s अपॉन s इंटू s+1। तो यहाँ से s+1 कैंसिल, यहाँ से s कैंसिल। सो हमारे पास जो फाइनली एफ ऑफ एस है दैट इज 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन s+1, ये हो जाएगा। दिस इज अवर एफ ऑफ एस। ये देखिए यहाँ पे आपके पास तो ये फंक्शन हो गया ना। 1 अपॉन एस जो है वो किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वो तो होता है 1 का। अब यहाँ पे देखिए तो s प्लस ए है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको रिप्लेस किया है किससे, एफ ऑफ एस प्लस ए से। इसका मतलब यहाँ पे जो है वो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ किया होगा और वहाँ पे जो है e पावर माइनस एटी का यूज़ किया होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सोच लिया कि भाई इसके लिए तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका होगा। अब हम यहाँ पे जो है लाप्लास इनवर्स अप्लाई करते हैं और जो है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s+1 ये होगा। तो यहाँ पे जो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस है वो किसका होता है, 1 इसका होता है ना। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s+1, तो 1 अपॉन s का तो ये होगा और हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, e पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका हो जाएगा। सो हमारे पास जो फाइनल जो फंक्शन आया वो हमारे पास आया e पावर माइनस टी इंटू 1 दैट इज 1 प्लस ई पावर माइनस टी। अगर आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये आएगा, या फिर ये तो आप यहाँ तक तो डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको सोचना है कि किस प्रकार से हम एग्जाम्पल को फॉर्म करेंगे कि हम जो है फॉर्मूला अप्लाई कर पाए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ही यहाँ पे अप्लाई करना है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, और कुछ नया सीखने के लिए है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं आपके लिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। that is Laplace inverse of 3s plus 4 upon
एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। चलिए आपको इसका जो है वो लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए आपके पास जो है वो एफ ऑफ एस क्या है, वो है 3s प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। यहाँ पे ये देखा जाए तो आपको किस प्रकार के फॉर्म में लग रहा है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में लग रहा है, ठीक है। एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में लग रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकता हूँ 3s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो मैं अगर फाइंड करूँ यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखिए तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे अगर लाइन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन 80 का फाइंड करे या फिर कॉस 3t का फाइंड करे तो उसका तो ये आएगा। पर मेरे पास यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, ऊपर s है, ऊपर s होता है तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होगा, वहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास होगा cos 3t, और यहाँ पे जो है वहाँ पे सिर्फ 1 है तो उसके लिए किसका होगा, साइन 3t का होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या माइंड हमारा क्या थिंकिंग है कि भाई ये जो फॉर्मूला है वो साइन 3t या फिर cos 3t का हो सकता है। चलिए ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम इनवर्स लाप्लास अप्लाई करते हैं। इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस दैट इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ऑफ 3s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे जो 3 है वो भी यहाँ से बाहर लिखेंगे, 4 इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, cos 3t का फॉर्मूला है। वो कैसे हमने ऑब्टेन किया वो मैंने आपको बताया, प्लस 4, और ये जो फॉर्मूला है वो किसका है हमारे पास, वो है साइन 3t का। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आपको इसका सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है तो वो आपके लिए क्या होगा, बहुत ही इजी होगा, ठीक है। वो क्या होगा, बहुत ही इजी होगा। पर हमें इसका लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस के फॉर्म में दिया जाता है और हमें एफ टी निकालना है तो वो थोड़ा सा हार्ड लगता है, वो थोड़ा सा हार्ड लगता है हमें। वहाँ पे हमारे जो माइंड है उसका यूज़ करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए चलिए यहाँ पे मैं आपके लिए एक दो एग्जांपल और करूँगा, आपके थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे ताकि जो है आपके अच्छे से समझ में आ जाए। इसका जो भी आपके डाउट रहेंगे वो भी हम पार्ट 2 में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फाइन, हमें यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल इज द लाप्लास फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 9s माइनस 9 अपॉन हमारे पास होगा यहाँ पे एस क्यूब माइनस 9s, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे पहले वो एग्जांपल देख लेते, ये था। तो इसके यहाँ पे जो फंक्शन होता है तो ये जो है लाइन साइन 3t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके लिए यहाँ पे भी क्या होगा, 3 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 4/3 आएगा। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो लाप्लास हमारे पास जो फॉर्मूला लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज साइन 80 अपॉन ए, और ये हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 है। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूले से आपको समझा रहा हूँ, तो वो जो यहाँ पे थोड़ा सा 3 आएगा वो आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो कि है लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर माइनस 9s एस स्क्वायर माइनस 9s प्लस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस 9s माइनस 9 अपॉन एस क्यूब माइनस 9s। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो आखिर क्या है और कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एस है एस स्क्वायर प्लस 9s माइनस 9 अपॉन एस क्यूब माइनस 9s। सो दिस इज, ये जो है फॉर्मूला है। यहाँ पे मैं अगर यहाँ से s कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा एस स्क्वायर माइनस 9। क्या मैं इस प्रकार का ऊपर मतलब अरेंज कर सकता हूँ? तो देखिए यहाँ पे एस स्क्वायर भी है, यहाँ पे माइनस 9 भी है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एस स्क्वायर माइनस 9 को नज़दीक, और यहाँ पे हमारे पास बचे 9s। तो यहाँ से जो है वो मैं पार्शियल इसका कर देता हूँ। तो पार्शियल करने के बाद हमारे पास आएगा कुछ इस प्रकार से, दैट इज 9s अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर माइनस 9। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और एस से यहाँ पे एस कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव फाइनली 1 अपॉन एस प्लस 9 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 9। जो ये एस स्क्वायर माइनस 9 है उसको तो आप कैसे लिख सकते हैं, 9 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। एस स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो देखिए, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर जो नीचे डिनोमिनेटर में आता है, वो कहाँ पे आता है? वो भाई आता है साइन हाइपरबोलिक में ही आता है। क्यों? क्योंकि कॉस में तो क्या होता है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ठीक है, और ऊपर एस होना चाहिए। यहाँ पे एस है नहीं, 9 है यहाँ पे हमारे पास, और दूसरा जो है वो है एस स्क्वायर माइनस 9 है। तो वहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 100% आएगा, साइन आएगा। साइन हाइपरबोलिक किसका आएगा? माइनस है इसलिए हाइपरबोलिक है, और यहाँ पे 3 स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन 3d। इसके साथ साथ जो है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 से डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी का, वो होता है ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके साथ अगर कंपेयर करो तो यहाँ पे ए नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 से अगर डिवाइड करता हूँ तो ये जो है वो लाप्लास इन्वर्स ऑफ इसका होगा साइन हाइपरबोलिक 3t/3। सो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए दोनों तरफ जो है लाप्लास इन्वर्स है, इन्वर्स लाप्लास अगर अप्लाई करते तो हमारे पास होगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस 9 दैट इज लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो दिस इज 1/s जो है वो किसका होता है? 1 का होता है, प्लस हमारे पास यहाँ पे 9 है। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t/3। यहाँ से 3 कैंसिल, दैट इज वी हैव 1 + 3 साइन हाइपरबोलिक 3t एंड दिस इज द आंसर। तो ये जो है हमारा आंसर है, ठीक है। तो आज रखते हैं इतना ही हमारे इस वीडियो लेक्चर्स में। अगर आपको हमारे ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो लेक्चर्स को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो लेक्चर्स की PDF जो है वो आज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में ऐसे किसी टॉपिक के साथ।